ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बलात्कार का आरोप लगाकर ब्लैकमेल करने का यह खेल पिछले 4 साल से चल रहा था। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के बयानों के मुताबिक अब तक 50 से ज्यादा लोगों को वो अपना शिकार बना चुके हैं। लेकिन इस पूरे मामले में एक खास बात और वो ये कि यहाँ इन गुनहगारों के साथ ही कुछ पुलिस वालों का खेल भी चल रहा था, क्योंकि पता ये भी चला है कि कई बार कुछ पीड़ित पुलिस के पास भी पहुंचे थे, लेकिन दागदार कुछ पुलिस वालों ने उनकी एक न सुनी, क्योंकि यहाँ खेल मिली भगत का था, क्योंकि कई मामलों का निपटारा तो थानों में ही करा दिया जाता था। हाई प्रोफाइल सेक्स एंड ब्लैकमेल गैंग 4 साल तक लोगों को लूटती रही और वसूली की रकम में से स्थानीय पुलिस अपना हिस्सा लेती थी। एसओजी आईजी दिनेश एमएन के सामने जैसे ही ये मामला आया तो उन्होंने तुरंत एक्शन लिया। दिनेश एमएन के निर्देशन में एडिशनल एसपी करण शर्मा और उनकी टीम अब पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है। इंस्पेक्टर सूर्यवीर सिंह और मनोज गुप्ता हर गैंग के हर पहलू का पता लगाने में जुटे हैं। पुलिस वाले तो हमारे को कल शाम को ये भी मिलके गए हैं, वो एसओजी वाले जो वो बोल के गए थे कि सूर्यवीर जी वो मिलके गए थे, मोबाइल नंबर भी दे के गए हैं अपने कि राजकुमार जी यदि इन फ्लैटों से रिगार्ड्स कोई भी आता है तो आप हमारे को इन्फॉर्मेशन देना, जैसे आए आकांक्षा आए या उनके भैया कुछ भी आए, भाभी आए, कुछ भी आए तो आप हमारे को जरूर बताना। बता दिया कि आकांक्षा आई है यहाँ, और अभी भी जैसे आकांक्षा आएगी तो हम आगे कन्फर्म करेंगे। हमारे पास ऐसा ऑर्डर है कि जैसे ही वो आए तो कन्फर्म करो। अब तक की पूछताछ में करीब 50 वारदातें किए जाने की जानकारियां सामने आई हैं। एसओजी में 7 एफआईआर दर्ज हुई हैं, जिनमें डॉक्टर, फैक्ट्री मालिक, होटल मालिक, 2 ठेकेदार और एक रिसोर्ट मालिक ने मुकदमा दर्ज कराया है। डर था कि पैसा तो चला गया, सामाजिक प्रतिष्ठा भी अब जाएगी, इस डर से वो लोग आगे नहीं आए थे। हम लोगों ने जब उनको ये विश्वास दिलाया कि भाई हम आपकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करेंगे और आप आइए दर्ज कराइए मुकदमा। कुछ लोग आने से रिफ्यूज़ किया है उन्होंने और कुछ लोग आ रहे हैं, अपनी बात बता के गए हैं, लेकिन वो कोई केस दर्ज नहीं कराना चाहते। इसके बाद भी अगर कोई केस दर्ज करा हो तो हम केस दर्ज करके कार्रवाई करते हैं। हाई प्रोफाइल सेक्स एंड ब्लैकमेलिंग गिरोह का मुख्य किरदार अक्षत शर्मा जैसे जैसे पैसे एंड तक गया त्यों त्यों वो प्रॉपर्टी में निवेश करता गया। ये सिरसी रोड पर जेनेसिस अपार्टमेंट है, जहां पर इसने 4 फ्लैट यहां पर खरीदे हैं। शुरुआत में इसने फ्लैट नंबर 801 और 802 खरीदा। उसके बाद में कुछ ही महीनों बाद में उसने 2 और ऊंची मंजिलों पर उसने फ्लैट खरीद दिए। बताया जा रहा है कि पहला जो फ्लैट उसने खरीदा उस दौरान एक फ्लैट खरीदा खुद के नाम से और दूसरा फ्लैट एक आकांक्षा नाम की लड़की के नाम से खरीदा और वो उस फ्लैट में रहती थी। 30 दिसंबर को इस प्रकरण की पहली एफआईआर वैशाली नगर निवासी एक डॉक्टर ने कराई। इस गैंग ने डॉक्टर से 1 करोड़ 5 लाख रुपए वसूल किए। दूसरी एफआईआर भांकरोटा के पास रिको एरिया स्थित एक फैक्ट्री मालिक ने दर्ज कराई। इस गिरोह ने फैक्ट्री मालिक से 10 लाख रुपए वसूल किए। तीसरी एफआईआर जालूपुरा निवासी एक होटल मालिक ने दर्ज करवाई। गैंग में शामिल युवती ने होटल मालिक के खिलाफ मई 2015 में जालूपुरा थाने में मुकदमा दर्ज करवाया और फिर बयान बदलकर राजीनामा कर 14 लाख रुपए वसूले। चौथी एफआईआर वैशाली नगर निवासी एक ठेकेदार ने दर्ज करवाई। ठेकेदार से 7 लाख रुपए वसूल किए गए। 5वीं एफआईआर आरोपी कैलाश के रिश्तेदार ने दर्ज करवाई। रिश्तेदार से इन्होंने 3 लाख रुपए वसूल किए। 6ठी एफआईआर वैशाली नगर निवासी एक शख्स ने दर्ज करवाई, जिनका अलवर में रिसोर्ट है। इस रिसोर्ट मालिक से इस गैंग ने 35 लाख रुपए वसूले थे। 7वीं एफआईआर एक ठेकेदार ने दर्ज कराई। ठेकेदार से 20 लाख रुपए वसूल किए गए। इन एफआईआर के बाद परिवाद आने का सिलसिला जारी है। यहाँ पर जो पिछले 5 साल से जब से ये इमारत बनी है, पूरा अपार्टमेंट बना है, तब से जो सुरक्षा गार्ड है राजकुमार जी, उनसे पूछ लेते हैं। राजकुमार जी, अक्षत शुरुआत में कब यहाँ पर आया होगा? ये करीबन 1.5 पौने 2 साल हो गए इनको।
शुरुआत में उसने क्या खरीदा यहाँ पर? शुरुआत में फ्लैट खरीदा आके, ठीक है, कौन कौन से? 801 और 802। उसके कितने दिन बाद उसने और प्रॉपर्टी यहाँ पर ली होगी ऊपर की मंजिल में? अब ये तो आइडिया कम से कम नहीं है कि, लेकिन इसी के बीच के पीरियड में खरीदे हैं उन्होंने। और ऊपर कौन, जो ऊपर की मंजिल पे है, कौन कौन से फ्लैट नंबर है वो? 1014 और 1403। तो उसके ये तो एक में तो वो कभी कभी रुकता था, उसका परिवार साथ रहता उसका कि नहीं रहता? नहीं, एक आकांक्षा नाम की रहती थी बस। आरोपी कैलाश के मामा ससुर ने भी परिवार दिया है। आमेर निवासी इस पीड़ित से 4.5 लाख रुपए ऐंठ लिए थे। पुलिस के मुताबिक सामाजिक रूप से बदनामी के डर से पीड़ित सामने नहीं आ रहे हैं। ये बात भी आई है अभी तक हम लोगों की पूछताछ में कि कई बार उनको ये बताकर भेजा गया कि आप अगर संबंध बनाते हो तो उसका प्रूफ अपने पास सुरक्षित रखना है। जैसे अपने गवर्नमेंट्स को सुरक्षित रखना है। अगर वो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करते हैं तो उस कॉन्ट्रासेप्टिव को अपने सुरक्षित रखें। बहरहाल इस गैंग से जुड़े बदमाशों की तलाश लगातार जारी है, लेकिन इस गुनाह ने एक बड़ी साजिश की दस्तक जरूर दे दी है, क्योंकि यहाँ लोगों के साथ सामाजिक प्रतिष्ठा से खिलवाड़ किया जाता था और अपनी इज्जत बचाने की कोशिश में जुटे लोग इन गुनहगारों के हाथों की कठपुतली बने हुए थे। फास्ट इंडिया के लिए जयपुर से रामस्वरूप के साथ क्राइम डेस्क ब्यूरो रिपोर्ट। करीब 2 दर्जन गुनहगार और काफी तादाद में शिकार, वारदात करोड़ों की और खेल सालों से। दरअसल ये तस्वीर थी जुर्म की, जो पूंजीपतियों के साथ हो रहा था। लेकिन इतना जरूर है कि इस तरह की जुर्म की दस्तक आने वाले वक्त में उन लोगों के लिए जरूर परेशानी का सबब बन सकती है जो वक्त पर खाकी तक नहीं पहुंचेंगे। लेकिन इस मामले में हैरानी वाली बात तो ये भी रही कि शुरुआती दौर में खेल थानों में बैठकर भी किए गए। आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।